आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूँ और हम लोग आज समझने वाले हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। त्रिभुज के चैप्टर में टॉपिक मिलती है सर्वांगसम और समरूप आकृतियाँ, ठीक है? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे और बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि सर्वांगसम और समरूप आकृतियों को कैसे अलग समझा जाए। तो चलो मैं आज इसको लेकर आया हूँ और यहाँ पर हम दोनों टॉपिक को अलग-अलग लिखते हैं, समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति, ठीक है? जिसको हम सर्वांगसम को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं और समरूप को सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर मैंने 2 कॉलम बनाया है, दोनों कॉलम में फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है समरूप आकृति और सेकंड वाले में लिखा है सर्वांगसम आकृति। इनके बेसिक डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। देखो समरूप मतलब होता है सिमिलर, सेम, ठीक है? और सिमिलर का मतलब ये नहीं कि साइज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? सिमिलर जैसे यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए हैं, समरूप आकृति वाले कॉलम में मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। ये देखो दोनों सर्कल देखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है? आकार में भले ही छोटे और बड़े हैं, लेकिन दोनों का जो देखने में दोनों सिमिलर दिखा है। उसी तरह से यहाँ पर मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है और दोनों ही वर्ग सिमिलर देखने में लग रहे हैं, लेकिन उनकी आकृति छोटी और बड़ी, ठीक है? आकार छोटा और बड़ा है, लेकिन इनकी जो आकृति की बनावट है दोनों से। और सर्वांगसम आकृति में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सर्कल मैंने बनाया बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर सर्कल ए भी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और एक वर्ग मैंने जो यहाँ पर बनाया इसकी बिल्कुल सेम सेम हूबहू सर्कल हमको दिखाई दे रहा है। मतलब ये अगर 2 मीटर अगर हम इसको लें, सपोज करें 2 मीटर, इसकी भुजाओं को अगर हम लोग 2 मीटर सपोज करें तो इसकी भी भुजाएं यदि 2 मीटर है, 2 मीटर की इसकी भी भुजाएं अगर हो तो ये कौन सी आकृति बनती है? ये बनती है सर्वांगसम आकृति। अगर सपोज करिए इस वृत्त की त्रिज्या यदि 2 मीटर की हो या फिर 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की हो, तो इस वृत्त की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तब जाके ये समरूप आकृतियां बनती हैं, ठीक है? लेकिन तब जाके सर्वांगसम आकृतियां बनती हैं और समरूप आकृतियों में ये जरूरी है, समरूप आकृतियों में क्या होता है कि दोनों का आकार तो देखने में सेम हो, लेकिन माप अलग-अलग हो सकते हैं। समरूप आकृतियों में आकार सेम रहेगा, लेकिन आमाप अलग-अलग होता है, ठीक है? आमाप अलग-अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे हम लोग सर्वांगसम आकृतियों को भी समरूप आकृतियां बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग समरूप आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियां नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम आकृतियां तभी बोली जाएंगी जब इनका आकार के साथ साथ आमाप भी सेम। आमाप मतलब पूरे इनके जो भुजाओं का माप हो, कोणों का माप हो या फिर त्रिज्या, सर्कल, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। समरूप में ये चीज नहीं होती है। समरूप में यदि उनका केवल आकार सेम वो हो भी सकते हैं, आमाप उनका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं वाली है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट इसको समझाने की पूरा प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।